एक तरफ धर्म देख के मारा जा रहा है और एक तरफ भाषा। जी हाँ, ये कहीं और नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हमारे देश में, भारत में, इंडिया में। और ये सारी चीजें हम लोगों द्वारा हो रही है। हम युवा कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, हमारी महिलाएं बहनें कर रही हैं, हमारे भारत के लोग इसमें शामिल हैं। तो स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम बात करेंगे जो भारत में और भारत के कुछ एक स्टेट में जो भाषा की लड़ाई को लेके जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेके बात करेंगे कि कैसे हमारा देश भाषा के आधार पर अब बढ़ रहा है। ये जो भाषा की लड़ाई है वो आज की लड़ाई नहीं है हमारी, ये चली आ रही है बहुत दिनों से। लेकिन समस्या ये है कि अब वापस से ये क्यों शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले देखा गया था महाराष्ट्र में, थाने में एक ठेले वाले को उनसे पूछा कि भारत में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो उन्होंने बड़ा विनम्रता के साथ जवाब दिया कि सारी भाषाएं बोली जाती है। इसमें कोई बुराई नहीं था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका जवाब उसे थप्पड़ से दिया गया। और उसके बाद लगातार वीडियोस पे वीडियोस आ रही है। कहीं टैक्सी वाले को मारा जा रहा है कि आप मराठी जानते हो, आप मराठी बोल सकते हो, अगर नहीं तो ही इज गेटिंग अ स्लैप। कहीं बैंक मैनेजर को पूछा जा रहा है आप मराठी जानते हो, और अगर वो कहे नहीं तो उन्हें मारा जा रहा है। कहीं मेट्रो में, कहीं बसेस में और तमाम जगहों से अब वीडियोस आ रही है कि आपको मराठी आता है, अगर नहीं तो आप एक थप्पड़ वहां पे, और मैं भी आपके साथ और भी अभद्रता हो या और भी मारपीट हो सकती है। तो भाषा की जो लड़ाई है, मैं इस पे बात आज करूंगा। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता दूं, हमारे जो भारत के लोग हैं, 28 राज्यों के जो लोग हैं, ये ना कि आज भाषा की लड़ाई एक बहुत अहम मुद्दा है, इसके साथ साथ हम धर्म के नाम पे भी लड़े हैं। कुछ राज्यों में हम बाहरी भीतरी के नाम पे लड़ रहे हैं, कुछ राज्यों पे हम स्थानीय नीति को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन मैं दो चीज खासकर स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज जो पीक पॉइंट पे है धर्म और भाषा। धर्म क्या है? तो जहां तक मुझे समझ में आता है, धर्म लोगों को नैतिकता से जोड़ता है, धर्म लोगों को जिम्मेदारियों से जोड़ता है, धर्म लोगों को कर्तव्यों से जोड़ता है, धर्म बांधता है शांति में, विश्वास में, एक दूसरे में। तो ये कौन लोग हैं हमारे समाज में, हमारे भारत में, हमारे राज्यों में, कि ये धर्म को मारपीट के बचा रहे हैं, उपद्रव करके बचा रहे हैं, किसी को दबाव डाल के बचा रहे हैं। ये कौन सा धर्म कह रहा है कि आप किसी को दर्द देके, किसी को मार के, कत्लेआम करके धर्म को आप विस्तार कर सकते हैं? ये कौन सा धर्म है? मुझसे इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप नफरत फैला के, आप समाज को बांट के अपने धर्म का विस्तार कर सकते हो। दूसरी बात, आज जो भाषा, धर्म के साथ साथ भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। आज भाषा की लड़ाई पीक पे है। कुछ दिन पहले इंटरनेट में सबको देखने को मिला था, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, और उसके बाद अब महाराष्ट्र में। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में 49 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा है भी कि हर 20-25 किलोमीटर में यहाँ पे लोगों का रहन सहन, लोगों का भाषा में बदलाव आता है। ये हमारी भारत की खूबसूरती है, इसको कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। हम लोगों को हमें समझना चाहिए। आज जो भी लोग महाराष्ट्र में ऐसा कर रहे हैं, तमिलनाडु में ऐसा कर रहे हैं, मे भी उन लोगों की कुछ समस्याएं हो सकती है। हमें समझने का आवश्यकता है कि जो महाराष्ट्र में लोग गए हैं, चाहे वो बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, वो लोग कमाने गए हैं, वो लोग रोजी रोजगार के लिए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना गलत है, गुजरात में गुजराती बोलना गलत है, पटना में, बिहार में आपका भोजपुरी बोलना गलत है, झारखंडी में खोटा बोलना, नागपुरिया बोलना गलत है, वेस्ट बंगाल में बंगला बोलना गलत है। लेकिन सीखना चाहिए, सब भाषा सीखना चाहिए। लेकिन भाषा के नाम पे आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि तुमको बोलना ही है। ये उनका इंटरेस्ट, पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं झारखंड से हूं और मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं बाकी 27 राज्यों के लोग, आप झारखंड आओ, स्वागत है आपका। आप जो लैंग्वेज चाहो बताओ,
बस अगला को समझ आना चाहिए, बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन मुद्दा को समझने का आवश्यकता है कि जो युवा आज भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं, क्या उन्हें भाषा के नाम पे लड़ना चाहिए? खासकर मैं अभी जो वीडियो में बोलूंगा, खासकर 3 राज्य झारखंड, बिहार और यूपी के लोगों को भी मैं एक अलग सा प्रश्न पूछना चाहूंगा। अगर आप देख रहे हो वीडियो को अंत तक देखना। उन तीनों राज्यों के अगर युवा देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। पहले मैं 28 राज्यों पे बात करता हूं कि जितने भी युवा हैं, आप लोगों के पास इतनी सारी चीजें हैं, शिक्षा पे बात करने को, हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करने को, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने को, रोजगार के बारे में बात करने को। आप लड़ किससे रहे हो? आप धर्म के नाम पे लड़ रहे हो, आप भाषा के नाम पे लड़ रहे हो। हमें समझना चाहिए कि हम युवा किधर जा रहे हैं, खासकर युवा। और क्यों हम लोग फंस रहे हैं पॉलिटिकल ट्रैप में? हमें तो पावर से पूछना चाहिए प्रश्न। हम अपने लोगों की क्षति कर रहे हैं, हम अपने लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। आप ऐसे समझो ना कि आपने, उसके बाद एक वीडियो आया महाराष्ट्र के केस के बाद, एक और वीडियो आया यूपी से, एक मॉल का था, वहां का जो सेल्स पर्सन था वो महाराष्ट्र से था और यूपी के। तो आप क्या समझ रहे हो कि जिसको आप परेशान कर रहे हो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वो इंसान कहीं का होगा, या तो गुजरात का होगा, या तो दिल्ली का होगा, हरियाणा का होगा, पंजाब का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, छत्तीसगढ़ का होगा, झारखंड का होगा, बिहार का होगा। वो वहां से दर्द लेके आएगा तो आपको भी दर्द ही देगा। वो आपसे नफरत लेके आएगा, आपको भी नफरत ही देगा। आपको नफरत के बदले नफरत ही मिलेगा। हमें देश को बंटने नहीं देना है। जो लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं अपने फायदों के लिए, अपने निजी फायदों के लिए, ताकि हम बटे और उनका जो भी इंटेंशन है वो पूरा हो, जो भी पॉलिटिकल एजेंडा हो वो सक्सेस करे। 3 राज्य खासकर इस पूरे लैंग्वेज वॉर में अभी फिलहाल 3 राज्य जो महाराष्ट्र में सफर कर रहे हैं, खासकर बिहार के लोग, यूपी के लोग और झारखंड के लोग, जो लोग वहां पे पलायन किए हुए हैं, रोजी रोजगार के लिए गए हैं। और इन तीनों राज्यों में भी एक बात समझिए, बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में लोकल चुनाव है, लेकिन मैं वहां के युवा और वहां की जनता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। बिहार में किसका गवर्नमेंट है? यूपी में किसका गवर्नमेंट है? महाराष्ट्र में किसका गवर्नमेंट है? आप बिहार से हो, आप महाराष्ट्र गए हो, आप वहां पे अपना रोजी रोटी पेट पाल रहे हो, परिवार चला रहे हो। आपको वहां के लोगों ने, किसी पार्टी के लोगों ने आपको कष्ट पहुंचाया, लैंग्वेज के नाम पे पीटा। आपकी सरकार ने एक भी प्रश्न पूछा? आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, बिहार से, यूपी से, झारखंड में किसी और का सरकार है, ठीक है, ये कह सकते हैं कि हमारा, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों को जागने का जरूरत है। हमें अपने सरकारों से भी पूछने का जरूरत है कि भैया हमें, हमारे लोगों को पीटा जा रहा है वहां पे, और यहां पे भी आपका सरकार है, वहां पे भी आपका सरकार है। सबसे पहले हमें मूलभूत समस्या पर बात करना चाहिए, हमें भटकना नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग, जितने भी युवा, खासकर 18 से लेके 35, 36, 40 के एज के लोग देख रहे हैं, आप बंद करो यार ये सब। और जो महाराष्ट्र के लोग हैं, मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करता हूं, चाहे वो कहीं कोई भी स्टेट्स के लोग हों, आपकी वहां पे गए हैं, वहां की इकोनॉमी में भी लोगों का सपोर्ट है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना भी रोजी रोजगार चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। आप लोगों को तो थैंकफुल होना चाहिए कि आपकी माटी में जाके कोई अपना पेट चलाने का सक्षम हो रहा है। आप किसी का रोजी रोजगार चलाने में आपके राज्य उसमें भागीदार हो रहा है। इसमें गलत तो नहीं है कहीं। और हमारा तो फंडामेंटल राइट है ना कि हम 28 राज्यों में कहीं भी जा सकते हैं। देश हमारा है, भारत एक है, भारत का झंडा एक है, भारत के लोग एक हैं, हमारी धड़कन एक है, हम भारतीय हैं, हमें अलग नहीं होना है। इंडियाज यूनिटी लाइज इन डाइवर्सिटी, डोंट डिवाइड देम इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ लैंग्वेज, इन द नेम ऑफ रिलीजन। हमें समझना चाहिए कि हमें किसमें पढ़ना चाहिए, किसमें नहीं पढ़ना चाहिए, किन चीजों में हमें डिबेट करना चाहिए, किन चीजों में हमें डिबेट नहीं करना चाहिए। और खासकर युवाओं को यह सवाल करना चाहिए, आप अपने राज्य में सरकार से कीजिए, और बाकी युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि बंद करिए इसको।
इसको एकदम बंद करिए। भाषा की लड़ाई कहीं और, इसको चोट क्यों पहुंचाना किसी को। जो लोग आपके राज्य में गए हैं और खासकर जो झारखंड में है, मैं स्वागत करता हूं उनका। आप आइए हमारे झारखंड में, बशर्ते आप सही काम करिए, कोई परेशानी नहीं है किसी को। और कहीं तो वो सारी वीडियो जो आ रही हैं इंटरनेट में, पीटने की, मारने की, गरीबों को गलत तरीके से अभद्रता से बात करने की, कष्ट पहुंचाती है कि ये हमारा भारत है, ये हमारे भारत के लोग हैं। जिन मूलभूत समस्याओं, मुद्दों पे हमें बात करना चाहिए, हम उन सब मुद्दों से भटक चुके हैं आज के, और हमें भटकाने वाले हमारे नेता हैं। पर मैं उन्हें दोष बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि दे आर स्मार्ट, दे आर टोटली स्मार्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या हमारे मुद्दे होने चाहिए, जो हमें सरकार से पूछनी चाहिए, बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल प्राउड की बात नहीं है कि जो हमें चाहिए, जो हमें डिमांड करनी चाहिए सरकार से, जो हमारी चीजों की जरूरत है। और एक बात याद रखिएगा, चाहे वो लड़ाई भाषा की हो, चाहे वो लड़ाई धर्म की हो, देश सर्वप्रथम होना चाहिए। और कौन लोग हैं वो जिन्हें हिंदी से प्रॉब्लम है? अगर आपको हिंदी से प्रॉब्लम है, मुझे लगता है आपको भारत छोड़ देना चाहिए, इंडिया छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भारत पहले, हिंदुस्तान पहले। और अगर कहावत है कि अगर आपका मोहल्ला ही नहीं बचेगा तो घर कैसे बचेगा। नफरत की जो मसाले जल रही हैं, चाहे धर्म, जाति, भाषा, हमें इसे खत्म करना है। हम सबको एक होके भारत के विकास के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात करनी चाहिए। मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी वीडियो को देख के अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं लगा है कि नहीं हमारी बातों में सच्चाई है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, आपका सुझाव को कमेंट में डालिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे इन सब मुद्दों में और वीडियो बनाना चाहिए, या फिर समाज तक हम अवेयरनेस फैलाने को लेके ऐसे टॉपिक्स में हमें वीडियो बनाने चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद, भारत माता की जय।